गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 मई और 23 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के कितने शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। तो राजस्थान के 4 शहरों के ये 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर 4 शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास योजना और प्रबंधन के लिए जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों में जीआईएस आधारित ये 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। यहाँ इन 4 शहरों में जीआईएस आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तकरीबन 106.46 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है। इन विकसित 3D मॉडल के जरिए तो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रूप से इसमें घर बैठे किसी भी शहर का वर्चुअल टूर है वो किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, देश में बांधों की भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा का जो राष्ट्रीय केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना राजस्थान में MNIT जयपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में बांधों की भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा, इसके लिए जो राष्ट्रीय केंद्र है वो जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT में स्थापित किया जाएगा। इसके संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनकी मौजूदगी में 22 मई 2023 को MNIT और मंत्रालय के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बीच एक समझौता यानी MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित बांज आमली नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो बांज आमली है वो 12 में स्थित है जिसे राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ ही इनकी संख्या 27 हो गई है कंजर्वेशन रिजर्व की। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 जिले का ये 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है बांज आमली, जिसे घोषित किया गया 14,500 हेक्टेयर में संरक्षित हो गए। इसके अलावा जो 12 जिले के किशनगंज में स्थित बांज आमली जो 14,621 हेक्टेयर को कंजर्वेशन रिजर्व है वो इसमें घोषित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वन और वन्य जीव का संरक्षण किया जाएगा। शाहबाद उपरेटी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, जिसके बाद है वो शाहबाद तलहटी को भी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया था जो 12 में स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया गया था। उसके बाद में जो सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व जो चौथा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था, तो भी 5वां है बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया गया था। तो ये आपको बता दें कि उदयपुर में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 22 मई को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया गया था। यहाँ जैन अध्यात्म दर्शन के उद्भव और विकास का अध्ययन किया जाएगा और शोध और ज्ञान की दृष्टि से यह भवन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाए जाने की घोषणा है वो CM अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाए जाने की घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड
जो युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के बारे में ये जागरूक करने का कार्य है वो करेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बोर्ड जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री धरोहर संरक्षण, नवनिर्माण और विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन और जो प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कई कार्यों के लिए योजनाएं हैं वो ये बोर्ड तैयार करेगा, ताकि नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और वह प्रेरित हो सके। महाराणा प्रताप जी की जो समाधि है वो राजतिलक स्थली और अन्य स्थलों में भी जो अलग अलग जिसकी लागत है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहां से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुलों के लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना, 22 मई को हनुमानगढ़ में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। जहाँ 22 मई 2023 को हनुमानगढ़ के गांव जो पक्का सहारणा स्थित शहीद ओम प्रकाश जानी स्टेडियम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। हनुमानगढ़ में तकरीबन 2050 करोड़ रुपए की लागत से इसमें जो राष्ट्रीय स्तर की जो राजमार्ग परियोजनाएं हैं और रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों को बनाने के लिए राजस्थान को इसमें फ़ायदा भी मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से मांड गायकी के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया था? तो ध्यान रखना, मांड गायकी के लिए बतुल बेगम को पुरस्कार मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29 वर्ष से आयोजित हो रहे राजस्थान गौरव समारोह जो 3 अप्रैल को जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने प्रदेश की 34 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा था, जिसमें मांड गायिका बतुल बेगम को भी राजस्थान गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। बतुल बेगम जयपुर की एक मांड गायिका और प्रसिद्ध भजन लोक गायिका है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उस समय के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गायकी के क्षेत्र में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार आरटीई के माध्यम से अब निजी विद्यालयों में भी कौन सी कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी? तो इसमें 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब निजी विद्यालयों में भी 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस भरपाई के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है और इस पर तकरीबन 46 करोड़ रुपये है वो लागत आएगी। प्रदेश में जो आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही इसमें निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के जो खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया है और इसी क्रम में अब छात्रों को कक्षा 1 से 12वीं तक, यानी छात्रों को भी ध्यान रखना, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर तो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स अब राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत है वो एजुकेशन ले सकेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाने की मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान में कितने परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे? तो राजस्थान में 4 परमाणु रिएक्टर है वो लगेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश के 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 4 राजस्थान के जो माही बांसवाड़ा और 2 मध्य प्रदेश के चुटका क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक और हरियाणा में भी ये 2-2 रिएक्टर स्थापित होंगे। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जो 700 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता होगी और इसके प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक परियोजना के पूरा होने से देश भर में परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में देश के परमाणु रिएक्टरों की अगर बात की जाए तो 47,112 करोड़ यूनिट है वो बिजली पैदा हो रही है और ये कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 3.15% ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर किसे घोषित किया है। तो बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया का जो किट स्पॉन्सर है वो एडिडास को घोषित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीसीसीआई के द्वारा एडिडास को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर घोषित किया है। ध्यान रखना, क्रिकेट में जो टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर है वो बीसीसीआई ने एडिडास को घोषित किया है। एडिडास को बीसीसीआई के साथ साझेदारी में टीम इंडिया के किट स्पॉन्सर के रूप में प्रकट किया गया है। भारत इस साल अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भी करने वाला है। तो ये आपको बता दें कि जो टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर है वो एडिडास, जो शूज़ बनाने की जो है ब्रांड है एडिडास, तो उसे स्पॉन्सर घोषित किया गया है किट स्पॉन्सर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो हर साल 22 मई को मनाते हैं, जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के जो 2015 के बाद विकास एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है 2023 की जो थीम रखी गई है वो है जो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो इस थीम पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया गया है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, अखिल भारतीय तैराकी संघ के चुनाव 21 मई को चेन्नई में हुए थे। इस चुनाव में तैराकी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, अखिल भारतीय तैराकी संघ के चुनाव 21 मई को चेन्नई में संपन्न हुए। इस चुनाव में तैराकी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।